हम लोग कल एक टॉपिक पढ़े थे व्हीट स्टोन सेट। व्हीट स्टोन सेट के सिद्धांत पर आधारित मीटर सेट एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध यश की गणना की जाती है। ध्यान दीजिएगा, मीटर सेट क्या है? मीटर सेट व्हीट स्टोन सेट के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध यश की गणना की जाती है और इसकी जो सुग्राह्यता होती है यह पोस्ट ऑफिस बॉक्स से अधिक होती है। मतलब यह ज़्यादा यथार्थ मान देता है, ज़्यादा सत्य मान देता है किसकी तुलना में? पोस्ट ऑफिस बॉक्स की। तो अगर मीटर सेट क्या पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? लिखा जाएगा कि मीटर सेट एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध यश की गणना की जाती है। यह व्हीट स्टोन सेट के सिद्धांत पर आधारित है। यह व्हीट स्टोन सेट के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो मीटर सेट तो ऐसे भी कह सकते हैं, मीटर सेट व्हीट स्टोन सेट के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी तार का प्रतिरोध या अज्ञात प्रतिरोध यश की गणना की जाती है। ठीक है, ओके। अब इसके रचना के बारे में आप जानते हैं। रचना ध्यान दीजिए। रचना में क्या होता है? इसमें रचना जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक लकड़ी का फ्रेम होता है जिसके ऊपर उल्टी एल आकार की तांबे की दो पत्तियां होती हैं। देखिए, एक पत्ती ये वाली है उल्टा एल आकार की, एक ये पत्ती है। तो उल्टे आकार की तांबे की दो पत्तियां होती हैं जो तीन संयोजक पेंच, देखिए एक पेंच, दो पेंच, तीन पेंच, लकड़ी के आधार पर कसी गई होती है। लकड़ी का एक फ्रेम होगा जिसके ऊपर उल्टी यल आकार की दो पत्तियां होंगी जो उस लकड़ी के आधार पर तीन संयोजक पेंचों की सहायता से कसी होंगी। बीच में कुछ रिक्त स्थान छोड़ करके एक तांबे की तीसरी पत्ती होती है। इस पर भी कितने संयोजक पेंच होंगी? तीन संयोजक पेंच की सहायता से यह तीसरी पत्ती भी उस लकड़ी के आधार पर कसी होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं आगे? ध्यान दीजिएगा, ए और डी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नाम रखना था हमको, डी। चलिए डी रख देते हैं। ए और डी के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है। ए और डी के बीच में आप क्या लगाएंगे? प्रतिरोध बॉक्स। दो संयोजक पेंच होती हैं, उनकी सहायता से कस दिया जाए। ठीक, फिर डी और सी के बीच में एक अज्ञात प्रतिरोध यस लगा देते हैं। डी और सी के बीच में एक अज्ञात प्रतिरोध क्या लगा देंगे? यस। ओके, तो डी और सी के बीच में एक अज्ञात प्रतिरोध यस लगा देंगे। ए और डी के बीच में प्रतिरोध बॉक्स लगा देंगे। इस प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध हम मान लेंगे या दिया रहेगा आर, या आपको निकालना पड़ेगा आपको आर। तो ए और डी के बीच में प्रतिरोध बॉक्स लगा जिसका प्रतिरोध कितना है? आर है। जिस तार का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना होगा उसको डी और सी के बीच में लगा देंगे जिसका नाम आपने क्या रखा है? यस। ओके, आगे देखिए, फिर 1 मीटर लंबा, तार की लंबाई कितना होगी? 1 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार होगा। किसका तार होगा? मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार होगा। इस तार को ध्यान दीजिए, ए और सी पर दो संयोजक पेंचों की सहायता से कस देंगे। ए और सी दो संयोजक पेंचों के बीच में आप क्या करेंगे? कस देंगे। किसको कस देंगे? मैग्नीन या कांस्टेंटन के तार। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैग्नीन या कांस्टेंटन ये धातु है, इसी के तार को लगाते हैं हम। इसका रीजन क्या है? अगर हम दूसरे धातु को लगाएंगे तार में तो इसको बार बार इसके ऊपर स्लाइड करने से तार की मोटाई कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकती है। इसी से बचने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का।
तो इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार ए और सी के बीच में आप लगा देंगे, ठीक है। फिर डी से, डी वाले बिंदु से एक संत युक्त धारामापी होगा, जी माने गैल्वेनोमीटर, संत युक्त धारामापी। तो एक संत युक्त धारामापी लगा देते हैं आप, कहाँ से, डी से। यह संत एक न्यूनतम प्रतिरोध लगा देते हैं इस धारामापी के साथ। उस धारामापी का जो निचला सिरा है, ऐसे जो आप चित्र में बना रखे हैं, इसका नाम होता है स्लाइडिंग जाकी। क्या नाम होता है, स्लाइडिंग जाकी, या हिंदी में बोलते हैं इसको सर्पी कुंजी। क्या नाम है इसका, सर्पी कुंजी, सर्पी कुंजी। इस सर्पी कुंजी की सहायता से एसी तार के ऊपर स्पर्श करा देते हैं, एसी तार के ऊपर स्पर्श करा देते हैं। पुनः ध्यान दीजिएगा, ए और सी के बीच में एक आप कुंजी लगाते हैं, धारा नियंत्रक लगाते हैं और एक सेल को जोड़ देते हैं। ए और सी के बीच में किसको किसको जोड़ेंगे आप, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक और एक सेल, ठीक है। ये रचना का टर्म आप वीडियो को स्लो करके धीरे धीरे नोट्स में खुद लिखिएगा, ओके। अब इसके आगे चलते हैं, ध्यान दें। तो ये रचना आपको धीरे धीरे से स्लो करके वीडियो को खुद लिख सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे जब यूट्यूब ऑन करेंगे 3 डॉट बने होते हैं, डॉट पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद उसमें स्पीड आती है, नॉर्मल ऐसे लिखा हुआ, उसके नीचे 1.2 आएगा, 1.25 आएगा ऐसे। तो आप उस जिस पर क्लिक कर देंगे स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ा करके आप इस वीडियो को धीरे धीरे करके आप 2 बार 3 बार देखिए और देख करके ये रचना का चरण आप अपने से लिखेंगे। ध्यान दीजिए कैसे कैसे हमने रचना बताया। फिर से एक बार स्टार्ट करता हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ इसको कि मीटर सेट क्या है। सबसे पहले बताएंगे मीटर सेट एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध, किसी तार का जो आप प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, और यह व्हीटस्टोन सेट के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसकी जो सुग्राह्यता होती है यह पोस्ट ऑफिस बॉक्स से ज़्यादा होती है। रचना हमने कहा इसमें लकड़ी का एक आधार होगा, उस लकड़ी के आधार पर उल्टे एल आकार की तांबे की 2 पत्तियाँ होंगी। इन्हीं दोनों पत्तियों को लकड़ी के फ्रेम के ऊपर 3 संयोजक पेचों की सहायता से आप कस देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, इन्हीं के दोनों जो उल्टे एल आकार की पत्तियां, उनके बीच में तांबे की एक तीसरी पत्ती कुछ स्थान रिक्त छोड़ करके 3 संयोजक पेचों की सहायता से आप कसते हैं, ओके। फिर ए और डी के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं जिसका प्रतिरोध कितना लिया जाता है, R। फिर डी और सी के बीच में अज्ञात प्रतिरोध यस लगाते हैं जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होगा। इसके पश्चात ए और सी के बीच 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार लगा देते हैं। इस तार की मोटाई या हम कहें अनुप्रस्थ क्षेत्रफल सभी जगहों पर एक समान रहेगा, ओके। फिर ध्यान दीजिएगा, अब डी से एक संट माने एक कम प्रतिरोध वाला तार होता है, एक संट लगा देते हैं किसके साथ, धारामापी के साथ, जी माने गैल्वेनोमीटर, धारामापी लगा देते हैं। और इसी का निचला सिरा एक सर्पी कुंजी, स्लाइडिंग जॉकी नाम देते हैं, उसी से आप जोड़ देते हैं और उस सिरे का संपर्क किससे कर देते हैं, एसी तार से, ठीक है। अब ए और सी के बीच में क्या जोड़ दिया आपने, एक कुंजी जोड़ दिया, के माने कुंजी, एक धारा नियंत्रक और एक सेल जोड़ देते हैं, ठीक है। आगे का प्रोसेस सुनिए, इसका वर्किंग रूल क्या है, कार्यविधि क्या है ना, इसका कार्यविधि क्या है, इसकी वर्किंग रूल में आप क्या बताएंगे, फिर से ध्यान दीजिएगा। जैसे कुंजी लगाएंगे परिपथ में धारा बहना शुरू हो जाएगी, ठीक है। परिपथ में धारा बहना से शुरू हो जाएगी तो ये जो संयुक्त धारामापी है इसमें विक्षेप दिया जाएगा, धारामापी की सुई घूम जाएगी, बताएगी कुछ एम्पियर धारा जो प्रवाहित हो रही है। इसके बाद आप क्या करते हो, अब आपको ये जो स्लाइडिंग जाकी है, सर्पी जो कुंजी है, इस एसी तार के ऊपर धीरे धीरे, तार देखिए ऐसे, देखिए ऐसे तार है आपका, इस तरीके से जॉकी होता है, इसको धीरे धीरे इसके ऊपर ऐसे सरकाइए आप, धीरे धीरे इसको आप जब यहाँ से सरकाना शुरू करेंगे ऐसे धीरे 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 धीरे, और इस धारामापी की सुई को भी आप देखते रहेंगे, ठीक है। ऐसे सरकाते सरकाते एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पर जैसे ही ये जाकी स्पर्श करेगा धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा, धारामापी में कोई भी विक्षेप नहीं होगा, अर्थात धारामापी शून्य विक्षेप की स्थिति में होगी, अर्थात इस डी और बी जो आपने लिखा है इसमें कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो डी का विभव होगा वह बी के विभव के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि डी और बी का विभव अगर समान है तो बी डी का विभवांतर शून्य हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन को कहा जाता है शून्य विक्षेप की स्थिति। तो जैसे ही आप जाकी को सपोज कर लीजिए बिंदु बी पर स्पर्श कराते हैं, इस दशा में जो बी डी है इसका, इस बी डी में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, यह अवस्था कहलाएगी शून्य विक्षेप की अवस्था। इस दशा में जब आप बी पर स्पर्श करा देंगे, सपोज कर लीजिए ए से लेकर के बी तक की दूरी तार की हम कितना मान लिए, यल, तो शेष दूरी कितना बच जाएगी, क्योंकि तार 1 मीटर था
तो यह यल हो जाएगा, तो शेष दूरी कितना हो जाएगी 100 माइनस यल। शेष दूरी कितना हो जाएगी 100 माइनस यल। तार की लंबाई हो गई। अब हम मान लेते हैं कि ए बी तार का प्रतिरोध P है, ए बी तार का रेजिस्टेंस कितना है P। इसी तरीके से बी सी तार का रेजिस्टेंस कितना है Q, मान लिया गया। तब व्हीटस्टोन सेट के सिद्धांत से, किसके सिद्धांत से, व्हीटस्टोन सेट के सिद्धांत से, इस सिद्धांत से, क्या है सिद्धांत से, P अपान क्यू इक्वल टू आर अपान एस। यही तो हमने पहले पढ़ा था, P बटा क्यू बराबर आर बटा एस। नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में आपने ये पढ़ा था, देखिएगा कैसे कैसे आया है, उस वीडियो को स्लो करके एक बार पढ़िएगा तो ये मिलेगा आपको कि P अपान क्यू बराबर आर बटे एस। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब हम P की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। एक फार्मूला इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि ए बी तार का प्रतिरोध, ए बी तार का प्रतिरोध कितना माने आप P, तो P बराबर प्रतिरोध P बराबर, अच्छा सूत्र आपको बताया गया था कि R प्रोपोर्शनल टू L होता है, जो रेजिस्टेंस होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, या R बराबर एक और फार्मूला पढ़ा था आपने रोयल बाई ए, और यहाँ से रो क्या था, रो विशिष्ट प्रतिरोध था, तार का विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ से ए बी तार का प्रतिरोध P बराबर किसके हो जाएगा, रोयल बाई ए, तो रो अपनी जगह पे तार का विशिष्ट प्रतिरोध है, एक ही तार है, विशिष्ट प्रतिरोध ही एक ही बनेगा। यल तार की लंबाई आपने मान रखा है, अपान ए माने अनुप्रस्थ काट का तार का क्षेत्रफल है। ये क्या है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। इसी तरीके से बीसी तार के लिए, बीसी तार का प्रतिरोध कितना माने हो क्यू, तो क्यू बराबर रो अपनी जगह पे, तार एक ही है तो विशिष्ट प्रतिरोध चेंज नहीं होगा। यल की जगह पर हो जाएगा 100 माइनस यल, अपान वही तार है तो उसका अनुप्रस्थ काट सभी जगहों पर समान होगा, इसलिए हमने यहाँ पर भी दूरी क्षेत्रफल कितना दिया 1। अब हम P में Q से भाग करें, P में Q से भाग करें, ध्यान दीजिए, जब हम P में Q से भाग करेंगे तो P अपान Q इक्वल टू किसके होगा, तो ध्यान दीजिए P की वैल्यू क्या है, रो एल अपान ए, अपान Q की वैल्यू क्या है, रो ब्रैकेट में 100 माइनस एल अपान ए। ओके, हो गया ऐसे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो P अपान Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उल्टा हो जाएगा, देखिए ऐसे लिख सकते हो इसको ना, तो रोयल अपान ए इंटू ए अपान रो ब्रैकेट में 100 माइनस एल, ऐसे हो जाएगा, ए से ए रो से रो कट जाएगा, तो P अपान Q की वैल्यू कितना हो जाएगी, यल अपान 100 माइनस एल, ये अपान Q की वैल्यू आ गई। अब यही P अपान Q की वैल्यू, या इक्वेशन फर्स्ट में आप रखो, इक्वेशन फर्स्ट में रखो, तो इक्वेशन फर्स्ट जब रखोगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपको वैल्यू मिलेगी L अपान 100 माइनस एल इक्वल टू आर अपान एस, ऐसे हो जाएगा। इसको उलट दो, उल्टो इसको हम पहले लिख रहे हैं, S अपान आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तब 100 माइनस एल अपान एल हो जाएगा, ठीक है। तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा आर, फिर ये गुणा हो जाएगा, और ब्रैकेट में 100 माइनस एल अपान एल। अब इस सूत्र को गौर से देखिएगा, इसमें आर क्या है, प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध है, जो आपको पहले से ज्ञात रहेगा। यल क्या है, यल यह तार की लंबाई है एक, आप नाप सकते हो उसको, नीचे इसकी स्केल लगी होती है जो बता देगी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, ठीक है। तो यल अगर ज्ञात होगा, आर ज्ञात होगा, तो इस अज्ञात प्रतिरोध यस की गणना कर सकते हैं। इस तरीके से मीटर सेट की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध यस की गणना की जा सकती है। ओके।